Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of electrical machine is shaded pole motor. Last time we have discussed the single phase induction motor types, in which we have already studied about split phase motor as well as the capacitor motor. आज बात करेंगे हम शेडेड पोल मोटर की। शेडेड पोल मोटर क्या होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है एंड इसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक टॉपिक। ठीक है, ये बाकी जितनी अभी तक इंडक्शन मोटर्स की हैं उससे यूनिक है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। राइट, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके डायग्राम के बारे में समझाऊंगा अभी, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा नोट कर लें। द शेडेड पोल induction motor is simply a self-starting single-phase induction motor whose one of the pole is shaded by the copper ring. तो पहली लाइन में इसका जो समरी है वो दी हुई है कि ये एक ऐसी मोटर है जो कि सेल्फ स्टार्टिंग है। We don't need any kind of resistance or capacitor to start the motor. It's just started with the help of electromagnetic induction. राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगी वो जब रोटर से इंटरेक्ट करेगी तो अपने आप जो रोटर है वो घूमना शुरू कर जाता है। तो हम सिंपली ये बात कर सकते हैं कि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टेड मोटर। ठीक है, और ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है जो सेल्फ स्टार्टेड है। वैसे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, ऑक्सिलरी मीन से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, बट ये जो टाइप है ये सेल्फ स्टार्टिंग है। कैसे है वो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसने कहा है हुज वन ऑफ द पोल इज शेडेड बाय द कॉपर रिंग। अब नॉर्मली ये देखिए इसकी जो स्टेटर की वर्किंग है, आपके साथ ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने क्या किया है 4 पोल्स वाली मोटर ली है। इसके या तो 4 पोल्स होंगे या 2 पोल्स होंगे। ठीक है, हम 4 पोल्स के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं इसको। अब देखो ये 4 पोल्स इन्होंने सिमेट्रिकली यहाँ पे स्टेटर में लगा दिए। ठीक है, ये पोल्स जो है दीज आर कॉल्ड सेलिएंट पोल टाइप। सेलिएंट पोल मतलब कि ये जो है ये पोल्स बाहर को आए हुए हैं, स्टेटर के बाहर आए हुए हैं, और ये काफी पोल शूज एंड पोल कोर में डिवाइड होते हैं। तो दिस इज नोन एज सेलिएंट पोल टाइप स्टेटर। अब इसमें क्या है, ये एक पोल को उन्होंने जूम करके बताया हुआ है, सिंगल पोल के बारे में बात कर रहे हैं ये वाला। अब इसमें देखिए ये जो पीछे से सप्लाई आ रही है सिंगल फेज सप्लाई, ये पोल्स को दी जाती है, दिस इज द पोल सप्लाई। ये आगे इसको सीरीज में दूसरे पोल को दी जाती है, सीरीज में तीसरे को दी जाती है, सीरीज में चौथे को दी जाती है, और वहां से वापस अपने सिंगल फेज सप्लाई मेन न्यूट्रल से ली जाती है। मतलब दिस सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू ऑल द पोल्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये रही पोल वाइंडिंग, मतलब यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है इसको। बट इसमें जो पोल है ना वो डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट है दिस इज द मैक्सिमम पार्ट जो कि अनशेडेड है, मतलब ये एक सिंपल है। दूसरा पार्ट जो कि 1/3 पोर्शन होता है इस पोल का, इसमें एक कॉपर रिंग, कॉपर की एक वाइंडिंग जो है सिंगल वाइंडिंग है कॉपर की, इसको राउंड अप किया जाता है। मतलब एक सिंगल वाइंडिंग को इसमें एक छोटा सा कट देके इसमें सिंगल वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग को बीच में लगाया जाता है। एक रिंग बोलते हैं इसको, कॉपर रिंग, और इसको हम शेडिंग बैंड भी बोलते हैं। तो ये इसके कारण जो हमारी यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगी, रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होगी, उसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगी इन द रोटर साइड। यहाँ तक क्लियर है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, अभी तक इसकी वर्किंग नहीं मैं बता रहा। जस्ट आपने याद रखना है कि मेन वाइंडिंग पे हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे। ठीक है, जहां से फाई एम जनरेट होगी। फाई एम क्या है, मेन फ्लक्स। ठीक है, बट इस पोल को, हर पोल में एक छोटा सा पोर्शन जो है वो उसमें एक कॉपर रिंग बांधी हुई है और उसको शेडिंग बैंड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से फ्लक्स जनरेट होगी उसको हम फाई एस बोलेंगे। ठीक है, शेडेड फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो ये 2 तरह की फ्लक्स जनरेट होगी इसमें से। अभी आगे बात करते हैं। द कॉपर रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द शेडेड रिंग। अब ये जो कॉपर रिंग है इसको हम शेडेड रिंग बोलेंगे। जो ये ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, ये दिस कॉपर रिंग एक्ट एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग फॉर द मोटर। और ये अलग तरह से एक वाइंडिंग बन गई है, इसके कारण अलग से एक फ्लक्स जनरेट होगी। दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी वाइंडिंग। The shaded pole motor rotates only in particular direction and the reverse movement of the motor is not possible. अब ये जो shaded pole motor है, इंडक्शन मोटर, ये एक इसकी डायरेक्शन हम रिवर्स नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट इंडक्शन मोटर। अदरवाइज कैपेसिटर मोटर और जो हमारा स्प्लिट फेस मोटर थी, रेजिस्टेंस टाइप मोटर जिसको बोलते हैं, उसमें हम
इंटरचेंज करते थे अगर मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शंस को, तो डायरेक्शन रिवर्स की जा सकती थी, इसमें नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे, दिस मोटर हैज वेरी हाई पावर इंडक्शन लॉसेस एंड हैज वेरी लो पावर फैक्टर। अब ये मोटर जो है इसका पावर फैक्टर बहुत कम होता है, बिकॉज इसमें जो इंडक्शन लॉसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क इंड्यूस्ड इन द मोटर इज वेरी लो, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट इज ऑल्सो वेरी लो। ड्यू टू दीज रीजंस इट हैज पुअर एफिशिएंसी। ये मोटर को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स कि स्टार्टिंग टॉर्क कम है, लो पावर फैक्टर है, हाई इंडक्शन लॉसेस हैं। दिस इट हैज लो पावर रेटिंग, और इसके कारण इसकी जो पावर रेटिंग रखी जाती है वो कम रखी जाती है, ताकि इंडक्शन लॉसेस को कम किया जा सके। जितनी ज्यादा पावर देंगे उतने इंडक्शन लॉसेस ज्यादा होंगे और उतना इसकी एफिशिएंसी पुअर होगी। इट इज ऑल्सो अ सेलिएंट पोल स्प्लिट फेस मोटर। इसको हम सेलिएंट पोल स्प्लिट फेस मोटर भी बोलते हैं। सेलिएंट पोल क्यों कहा गया? बिकॉज ये जो पोल्स का स्ट्रक्चर है दिस इज सेलिएंट पोल्स, बाहर को आए हुए हैं, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में है, मतलब कहीं से ज्यादा एयर गैप है, कहीं से कम है, यहाँ पे एयर गैप कम है, यहाँ से एयर गैप जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सेलिएंट पोल टाइप। आगे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन अभी मैंने आपको बताया जैसे इट हैज 4 पोल्स एज शोन इन द बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इसमें हम 4 पोल्स यूज कर रहे हैं, कई बुक्स में 2 पोल्स वाली मोटर भी दी होती है, शेडेड पोल, तो डिपेंड्स ऑन कि हमें कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। हम 4 पोल्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग बता रहे हैं। दिस मोटर इज मेड अप ऑफ स्टेटर एंड रोटर विच इज केज टाइप। अब ये जो इसमें 2 पार्ट्स है, मेन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2 चीजों से बनी होती है मोटर, स्टेटर एंड रोटर, और जो रोटर यूज करेंगे दैट इज केज टाइप। हमने केज टाइप रोटर पढ़े हुए हैं, जिसमें ये कुछ एक केज बना होगा जिसको एक एंड पे शॉर्ट सर्किट किया होता है, दोनों एंड पे शॉर्ट सर्किट किया होता है, ठीक है। दिस इज अ केज टाइप रोटर, ये बीच में जो बना हुआ है दिस इज कॉल्ड अ केज टाइप रोटर। द स्टेटर हैज प्रोजेक्टेड पोल्स आल्सो कॉल्ड मेन पोल्स इन इट। अब ये जो स्टेटर है वो प्रोजेक्टेड पोल्स है जिसको सेलिएंट पोल टाइप बोलते हैं, ठीक है। द सप्लाई वाइंडिंग ऑन द मेन पोल्स फॉर्म्स द मेन वाइंडिंग। अब जो सप्लाई वाइंडिंग यहाँ से दी जाती है इसको, वो मेन वाइंडिंग, उसको मेन वाइंडिंग बोला जाता है, और वो पोल्स को दी जाती है। द पोल्स इन द मोटर आर अनइक्वली डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, और ये जो पोल है ये 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है। वेयर द स्मॉलर पोर्शन इज शेडेड पोर्शन दैट कैरीज अ कॉपर बैंड। इसमें से जो स्मॉलर पोर्शन होता है दिस वन, इसमें हम कॉपर, इसको शेडेड पोर्शन बोलते हैं, और इसमें कॉपर बैंड एक रिवॉल्व किया होता है which is called copper ring which is a single turn is fitted on the smaller part। और ये कॉपर रिंग भी कहा जाता है, और ये सिंगल टर्न होती है, मतलब एक सिंपल एक सिंगल टर्न बांध दी जाती है, ठीक है। दिस रिंग इज ऑल्सो नोन एज शेडिंग कॉइल, इसको शेडिंग कॉइल भी बोलते हैं। दिस शेडिंग कॉइल फिटेड ऑन द मेन पोल्स विच इज कॉल्ड शेडिंग पोल, और इसके कारण जिस ये पोर्शन पे बांधी जाती है उसको हम शेडेड पोल कहते हैं, मतलब इसका जो छोटा पार्ट है वो शेडेड पोल बन गया, ठीक है। ये नाम याद रखना हमने। Shaded pole motor is constructed with salient poles and stator. Each pole has its own exciting winding। और अब हर पोल्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पोल में यहाँ एक्साइटिंग वाइंडिंग, मतलब मेन वाइंडिंग घूम के आई हुई है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो आपको। आगे चलते हैं इसकी वर्किंग पे। अब इसकी वर्किंग क्या कहती है, मैं अगर वर्किंग की बात करूं, आपको पहले मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ये हमारे पास पोल दिया हुआ है, ठीक है। अब जब पोल दिया है तो हमें पता है इसमें कुछ वाइंडिंग्स यहाँ पे बाउंड की होगी, मेन वाइंडिंग जो कि पीछे से सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, इसी सप्लाई आएगी इसको, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन ए सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर एक्साइटिंग वाइंडिंग, जिसको हम मेन वाइंडिंग भी बोलते हैं या एक्साइटिंग वाइंडिंग बोलते हैं, जब कहते हैं उसको सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स। हमें पता है जब यहाँ से कोई करंट पास करेगा पीछे से, तो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी इस पोर्शन में, पूरे पोल में, मतलब when the flux is increasing in the pole a portion of the flux attempt to pass through the shaded portion of the pole। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यहाँ पे मैंने एक वाइंडिंग माउंट की, ठीक है। जब वाइंडिंग माउंट की तो करंट जब पास करेगा यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जब पूरे पोल में फ्लक्स पास होगी तो फ्लक्स जो है वो कॉपर रिंग को भी इंटरेक्ट करेगी। अब कोई भी फ्लक्स जब कॉपर रिंग को, किसी भी कॉपर वायर को वो करती है, इंटरेक्ट करती है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये हमने फैराडे लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दैट मींस इस कॉपर रिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। जब
इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी इस कॉपर रिंग में। तो ये कॉपर रिंग ना एक जस्ट एक वाइंडिंग है जो आपस में बांधी हुई है, दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किटेड है। शॉर्ट सर्किटेड है दैट मीन्स इसमें से जब ईएमएफ इंड्यूस हुई तो करंट भी प्रोड्यूस होगा, शॉर्ट सर्किट है करंट निकलेगा ना। तो जब इसमें से करंट पास हुआ तो करंट पास होगा तो क्या होगा, इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। जब ईएमएफ किसी कॉइल में से पास होती है, जब करंट पास होता है किसी भी कॉइल से, तो उसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एक फ्लक्स तो पीछे से मेन वाइंडिंग के कारण आ रही थी जिसको हमने फाई एम का नाम दिया था, ठीक है। ये मेन वाइंडिंग से फ्लक्स आ रही है और इसको हम फाई एम बोल रहे हैं। एक फ्लक्स जनरेट हुई यहाँ पे जो इस शेडिंग बैंड में जनरेट हुई, इसको हम फाई एस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। दो फ्लक्स जनरेट हो गई, बट जो फाई एस है, जो फ्लक्स जनरेट हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ क्या लिखा है, सी when the flux is increasing in the pole, a portion of the flux attempts to pass through the shaded portion of the pole, वो shaded portion of the pole में से पास करेगी जो मेन फ्लक्स है। this flux induces the voltage, hence current in the copper ring, उसमें से एक EMF इंड्यूस होगी और करंट प्रोड्यूस होगा कॉपर रिंग में। एंड बाय लेंज लॉ, और वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सच दैट इट ओपोजेस द कॉजेस, इसकी जो डायरेक्शन होगी फाई एस की, ये जो फाई एस है जो शेडेड पोल में फ्लक्स प्रोड्यूस हुई थी, इसकी डायरेक्शन फाई एम से ऑपोजिट होगी एज पर द लेंज लॉ। ये हमने पढ़ा हुआ है लेंज लॉ में कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू whom, who is causes it, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उससे ऑपोजिट इसकी ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो इंक्रीज ऑफ फ्लक्स इन शेडेड पोर्शन, जिससे क्या होगा, अगर ये बढ़ रही है, अगर हमारी फाई एम, क्योंकि फाई एम जो पीछे से अल्टरनेटिंग आ रही है ना, ऐसे आ रही है। अब इसमें तीन पार्ट्स है, एक टाइम पे ये बढ़ रही होती है, एक टाइम पे कांस्टेंट होती है, एक टाइम पे ये कम हो रही है। मतलब फ्लक्स हमारी अल्टरनेटिंग है, कभी बढ़ रही है, कभी कांस्टेंट हो रही है, कभी कम हो रही है। जब फाई एम बढ़ेगी फाई एस कम हो जाएगा, ठीक है, ओपोजिट, उसके ओपोजिट जनरेट होगी। जब फाई एम कम हो रही है फाई एस जो है उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ओपोजिट आपस में, ये याद रखना है। अब हेंस इन द बिगनिंग, यहाँ पे अब डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए, इन द बिगनिंग जब फाई एम बढ़ रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, hence in the beginning the greater portion of the flux passes through unshaded side of each pole and resultant lies in unshaded side of, अब जब ये फाई एम बढ़ रही थी, ठीक है, उससे फाई एस जनरेट हुई और फाई एस की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑपोजिट टू फाई एम। अब दोनों में क्या होगा, कैंसलेशन होगी, मतलब या इस पोर्शन में, शेडेड पोर्शन में जो फ्लक्स है वो कैंसल आउट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फाई एस जो है वो अपोज कर रही फाई एम को। तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आती है तो कैंसल आउट हो जाती है, जब सेम डायरेक्शन में फ्लक्स होती है वो एडअप हो जाती है। तो यहाँ से कैंसल आउट होगी और सारी जो फ्लक्स है वो इस पोर्शन में से निकल रही है, लेफ्ट साइड से, मतलब अनशेडेड पोल में से निकल रही है। तो उन्होंने वही बोला है, द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द फ्लक्स पासेस थ्रू द अनशेडेड साइड ऑफ ईच पोल एंड रिजल्टेंट लाइज इन अनशेडेड साइड ऑफ पोल, मतलब यहाँ से जो मेन फ्लक्स है यहाँ से पास कर रही है, और रिजल्टेंट फ्लक्स जो इन दोनों में से बनेगी, रिजल्टेंट फ्लक्स किस किस में से बनेगी, फाई एम एंड फाई एस के बीच में एक, दोनों अलग अलग करंट में डायरेक्शन होगी, और इनके बीच में एक फाई आर बनेगी जो हमें चाहिए, और वो फाई आर जो है वो रिवॉल्विंग फील्ड भी बोलते हैं, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने यही बताया कि यहां से फाई आर जनरेट होगी, ठीक है, अनशेडेड पोर्शन से। अब आगे, व्हेन द फ्लक्स रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जब फ्लक्स यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब जब हमारा करंट मैक्सिमम होगा उस टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम होगी और कांस्टेंट होगी, इट्स रेट ऑफ चेंज इज जीरो, इस टाइम पे जो इसका रेट ऑफ चेंज है फ्लक्स का वो जीरो होगा, बिकॉज करंट उस टाइम पे कांस्टेंट होगा। दैट मींस यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। अब यहां से जो फ्लक्स पास करेगी वो पूरे पूरे पोल में से करेगी, अनशेडेड एज वेल एज शेडेड पोल में से पास करेगी, तो वो फाई आर जो है वो सेंटर में बनेगा, जो रिजल्टेंट फील्ड है वो सेंटर में बनेगी, ठीक है, क्लियर। thereby the EMF and hence current in the shading coil becomes zero, इसमें से जो EMF इंड्यूस होगी वो जीरो होगी, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस टाइम पे कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, फ्लक्स। अब द थर्ड पोर्शन पे क्या है, थर्ड पोर्शन में क्या होगा, यहां से देखिए, जब
ये डिक्रीज हो गई, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है पीछे से, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स भी डिक्रीज होगी। फ्लक्स डिक्रीज होगी तो यहाँ पे फ्लक्स जो है उसके अपोज करती है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एडअप हो जाएगी फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स एडअप हुई, मतलब इसको फ्लक्स एडअप हुई तो सारी फ्लक्स जो है वो शेडेड पोर्शन से निकलनी शुरू हो जाएगी। दैट मींस रिजल्टेंट फ्लक्स जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, जैसे जैसे साइकिल आ रहे हैं पीछे से, इसकी जो हमारी ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी। ठीक है, जो हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे होगी विद द अल्टरनेटिंग करंट पासिंग फ्रॉम द मेन फील्ड। अब फ्लक्स is uniformly distributed over the pole face and the resultant field lies at the center of the pole। ये सेंटर में आ जाएगा, ये इसकी बात कर रहा है अभी तक। आफ्टर द मेन फ्लक्स टेंड्स टू डिक्रीज, जब फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी पीछे से, द करंट इंड्यूस्ड इन द शेडिंग कॉइल नाउ टेंड्स टू इंक्रीज द फ्लक्स ऑन द शेडेड पोर्शन ऑफ द पोल एंड रिजल्टेंट लाइट ऑन द शेडेड पोर्शन। जब पीछे से फ्लक्स कम हो जाएगी उस टाइम पे शेडेड फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी उसके कारण, और दोनों में एडअप हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन जो है वो एडअप हो जाएगी दोनों फ्लक्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण, और सारी फ्लक्स यहाँ से पास करेगी और रिजल्टेंट फील्ड यहीं पे बनेगी। ठीक है, अब hence ये लाइन इंपॉर्टेंट है, a revolving field is set up which rotates from unshaded portion of the pole to shaded portion of the pole as marked by the arrowhead in figure। अब वो कह रहे हैं कि एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होगी जो कि अनशेडेड पोल, ये वाला पोर्शन, देन सेंटर, देन शेडेड पोल, ये ऐसे ही अपने आप को रिवॉल्व करती रहेगी इधर से उधर, और ये चारों तरफ होगी, मतलब ये एक पोल की बात है, दूसरे पोल में भी ऐसे होगा, थर्ड पोल में भी ऐसे होगा, फोर्थ में भी होगा, जिससे एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप्स इन द रोटर एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा रोटर में। ठीक है, वो केज टाइप रोटर है, उसको कट करेगी तो वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो रोटर जो है वो घूमना शुरू कर देगा। आफ्टर दैट इट्स रोटर पिक्स अप द स्पीड, और रोटर जो है वो स्पीड को पकड़ लेगा। तो दिस इज हाउ द शेडेड पोल वर्क्स, शेडेड पोल मोटर वर्क्स। आई होप ये क्लियर हो गया हो टॉपिक आपको यहाँ तक। अब उसकी परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। टिपिकल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन इन फिगर। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज ओनली 50 to 100% of the full load torque। Starting torque is very small, about 50% of full load torque। Efficiency is low because of continuous power loss in shading coil। Efficiency कम है because power loss ज्यादा रहता है इसमें। These motor are used for small fans, electric clocks and gramophones। इसको हम छोटे छोटे जहाँ पे रेटिंग चाहिए होती है वहाँ पे यूज करते हैं ताकि लॉस कम हो। Its direction of rotation depends on the position of the shading coil, which portion of pole is wrapped with the shading coil। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि कौन से पोर्शन में शेडिंग की हुई है, कौन से पोर्शन पे कॉपर रिंग लगाई हुई है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शन हो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन ऑफ द पोल टू शेडेड पोर्शन। और जो इसकी रोटेशन है वो अनशेडेड से शेडेड की तरफ जाती है, मतलब जैसे अगर अनशेडेड पोर्शन हमारा लेफ्ट पे है और शेडेड पोर्शन राइट पे है तो इसकी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होगी, अदरवाइज उल्टी होगी। Its direction of rotation cannot be reversed until the portion of the poles is reserved। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अगर इसके पोल्स ऑपोजिट बना दिए गए हो, शेडेड पोल मतलब हम लेफ्ट में रख दें और अनशेडेड राइट में रख दें, तो ही इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, अदरवाइज इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में ये नोट कर लीजिए, दे आर सुटेबल फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक रिलेज एंड फैंस बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड इजी स्टार्टिंग। Used in exhaust fans, hair dryers and also in the table fans, used in air conditioning and refrigeration equipment and cooling fans, record player, tape recorder, projectors, photocopying machines, used for starting electronic clocks, single phase synchronous timing motors। तो ये इसकी applications हो गई। अब इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप डिस्कस कर सकते हैं इन द सेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ जाए तो इसको एज इट इज इसके बारे में लिख के आएंगे। एंड इट इज यूनिक एज यू कैन सी कि इसमें हम डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं टू जनरेट द टॉर्क फॉर द रोटर। ठीक है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में याद रखना है कि ये जो शेडेड बैंड है जिसको हम कॉपर रिंग बोलते हैं, इसके कारण दो फ्लक्स जनरेट हो रही हैं, दो फ्लक्स आपस में अपोज कर रही हैं, तो एक रिजल्टेंट फील्ड जो जनरेट होगी दैट इज रिवॉल्विंग फील्ड, उससे जो है रोटर घूमेगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो।
Thank you.